शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे फिजिक्स में टेस्ट नंबर 7 सीजर्स। सीजर्स क्या है? सीजर्स इज अ सेकंड काइंड ऑफ लीवर। सिंपल पेंडुलम में अगर m जो है वो मास हो, k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट हो, तो m डिवाइडेड बाई k, तो ये हमारा आंसर होगा। t टाइम पीरियड इसमें 2 पाई अंडर रूट, यानी ये पूरा अंडर रूट है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट जो है वो आपकी फैराड होती है। करंट, करंट कौन सी क्वांटिटी है? करंट जो है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। गैमा रेज जो है ये कौन से पार्टिकल पर होते हैं? गैमा रेज में हमेशा न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता। नंबर ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स, तो ये भी हमारी क्योंकि बेसिक यूनिट 7 है तो उससे होने वाली ड्राइव्ड यूनिट्स वो भी 7 होंगी। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में हम जितना भी फासला तय करते हैं उसको हम स्पीड कहते हैं। इन अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड, मादा की जो क्वांटिटी है बॉडी में उसको हम क्या कहते हैं? उसको मास कहते हैं। द रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है? ये हमेशा लेस देन होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। द इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन वीएफ, जिसमें वीएफ नहीं होती तो उस इक्वेशन ऑफ मोशन को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसलिए ये आप याद रखें। द क्वांटिटीज फॉर विच वी नीड देयर यूनिट एज मैग्नीट्यूड, यानी वो क्वांटिटी जिसमें हमें यूनिट की जरूरत भी पड़ती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, तो उसे हम स्केलर्स कहते हैं। अगर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े तो फिर वेक्टर होता है, ठीक है। द क्वांटिटीज फॉर विच वी नीड देयर यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन, तो अब ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। A transparent body whose 3 sides are rectangular and 2 sides are triangular, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रिज्म। कौन सी चीज is a sight device which can be explained by the total internal reflection? This is mirage. Whenever light enters from denser to rare medium, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा बराबर होते हैं, तो ये क्रिटिकल एंगल हम इसको कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। द एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी शॉओं का निकलना न्यूक्लियस से, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। इफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ एन एटम आर सेम, यानी एटमी नंबर जिसके बराबर हो लेकिन उसके मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं 3। द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एन टाइप मटेरियल तो फ्री चार्जेस आर कॉल्ड, एंटी मटेरियल जो फ्री ऑफ चार्ज होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। द थिन पोर्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का जो पतला सा पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस। सन एंड अदर स्टार्स ये क्या करते हैं? दिस इज फ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस, इनमें फ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो व्यूअर्स ये था आज हमारा नेक्स्ट लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ भी आई होगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।